उसके आगे जो हमारा मेन क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 1, वो में दिया है 8 एन एंटायरली डैश डाइट। तो हमारे पास जो हमारा कीवर्ड बनेगा, आप देखोगे इसमें से हमें खास तौर पे जो कीवर्ड बनाना है वो हमारा बना 8 डाइट। फिलअप के बाद वर्ड है डाइट, और 8 आपको पता ही है कौन सी डाइट वो खाते थे, है ना, एन एंटायरली डैश। अब फिलअप से पहला वर्ड दिया हुआ है एंटायरली डैश, तो हमने पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया और वहां पर रुकेंगे जाकर जहां पर डाइट की बात होगी, वहां पर जाकर हम इसको रुकेंगे। तो पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमने पढ़ा द एक्सटिंक्ट थाइलिशियन आल्सो नोन एज द तस्मेनियन टाइगर was a marsupial that bore a superficial resemblance to a dog. Its most distinguishing feature was the 13-19 dark brown stripes. जहां तक अभी पढ़ा था हमने, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन से पहले सारे वर्ड्स पढ़ लिए थे। Over its back, beginning at the rear of body and extending onto the tail. The Thylacines average nose to tail length for adult males was 162.6 centimeter compared to 153.7 centimeter for the females. The Thylacine appear to occupy most types of terrain except dense rainforest, which often occupies forest thought to be its prime habitat. In terms of feeding, it was exclusively, वर्ड आ गया एक्सक्लूसिवली, ठीक है जी, एक वर्ड में ये मिला। उसके बाद दिया हुआ है कार्निवारस एंड इट्स स्टमक वाज मैस्कुलर विद एन एबिलिटी टू डिस्टेंड सो दैट इट कुड ईट, वर्ड आपके पास ईट है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, यानी वर्ड आपको मिल गया डाइट के रिलेटेड। ये कुछ वर्ड्स आपको मिल गए जो हम क्वेश्चन में ढूंढ रहे थे। अब हमारा काम था, जब हमने लाइन ट्रेस कर ली, उसके बाद जब लाइन हमने ट्रेस कर ली, उसके बाद हमने देखना है कि हमारा आंसर इस लाइन के बीच में कहां पर है ना। सो आप क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, एंटायरली। फिलअप से पहला वर्ड, जो मैं हमेशा कहता हूं, फिलअप से पहले वाले वर्ड की तरफ ध्यान देना है, एंटायरली यानी पूरी तरह से। और इस लाइन में हमें वर्ड मिला एक्सक्लूसिवली, तो आंसर आपके सामने होगा यस। बात समझ आ गई ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में समझाता हूं बेटा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, probably depending mainly on dash when hunting. So पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक बार गो थ्रू कर लो, फिर उसके जो कीवर्ड्स हैं वो दिमाग में रख लो, उसको अंडरलाइन करो, उसको सर्कल करो, उसको हाईलाइट करो, जो आपको ठीक लगता है वो करो। आपको जो आसान वर्ड समझ आए आपने देखना है, प्रोबेबली, डिपेंड, डिपेंडेड, और तीसरा वर्ड है मेनली ऑन हंटिंग। ठीक है, ये 3 वर्ड हमें या 4 वर्ड हमें समझ आ गए, इजी सी वर्ड थे, तो हमने इजी वर्ड पिक कर लिए। अब हमें आगे पढ़ना है कि कहां पर हंटिंग वर्ड मिल रहा है, कहां पर ये जो वर्ड डिपेंडेंट वर्ड मिल रहा है, प्रोबेबली वर्ड मिल रहा है, तो उसको ट्रेस करना है, फिर वहां पर जाके हमने रुक जाना है कि उस लाइन में आंसर होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 ट्रेस कर लिया, उसके बाद स्टडी किया, शुरू किया, क्या दिया हुआ है, थैलेशियन वाज नॉट अ फास्ट रनर एंड प्रोबेबली, देखो हमारा वर्ड एग्जैक्टली हमें मिल गया नेक्स्ट लाइन में, प्रोबेबली
ट्रेस हो गया। उसके बाद एक आधा वर्ड और देख लेते हैं, हंटिंग एरा वगैरह भी जो भी होगा वर्ड। द थैलेशियन was not a fast runner and probably caught its prey by exhausting it during a long pursuit. During long distance chases, Thylacines were likely to have relied more on scent. देखो हमारे पास यहां पर जो वर्ड मिल गया वहां पर था, क्वेश्चन में क्या हमारा क्वेश्चन था, डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेड, सॉरी क्वेश्चन था डिपेंडेड। यहां पर हमें ट्रेस हो गया इस लाइन में वर्ड रिलायड, वहां था डिपेंडेड मेनली ऑन। क्वेश्चन क्या था, डिपेंडेड मेनली ऑन, यहां पर दिया हुआ रिलायड मोर ऑन, हमें ट्रेस हो गया मेनली ऑन, उसके ऊपर मोर ऑन। तो आप देखो उसके जैसा सिमिलर वर्ड, पैराफ्रेज किया हुआ वर्ड हमें मिल गया। और मैं हमेशा कहता हूं पहले आपने ट्रेस कर लिया था लाइन, प्रोबेबली ट्रेस कर लिया लाइन, प्रोबेबली वाली लाइन ट्रेस हो गई कि इस लाइन में आंसर है। उसके बाद हमें फिलअप से पहले वाले वर्ड के ऊपर खास तौर पे ध्यान देना है। वो फिलअप से पहले वाले वर्ड हैं डिपेंडेड ऑन, है ना, डिपेंडेड मेनली ऑन। तो आप इस पैराग्राफ में देखा हमें क्या मिला, रिलायड, मेनली का बन गया मोर, ऑन का ऑन ही दिया हुआ है, हमें तीनों वर्ड मिल गए। इट मींस नेक्स्ट क्या होगा आंसर बता सकते हो सभी, क्या होगा आंसर इसका, यस। सो इसका आंसर क्या मिल गया हमें, सेंड। तो आसानी से मिल गया हमें वर्ड, आसानी से आंसर मिल गया। कोई प्रॉब्लम आई किसी को, सिर्फ क्या है टेक्निक को फॉलो करना है आप लोगों ने। बात समझ आ गई, ऐश क्लियर हुआ, पक्का, गुरविंदर ऑल क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। यंग स्पेंड फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ इनसाइड इट्स मदर डैश। तो पहले हमने क्वेश्चन को हिस्सों में डिवाइड करना है, या उसमें से कीवर्ड्स आसान आसान से जो वर्ड जो आपको समझ आते हैं उनको पिक करना है। तो इसमें हमें वर्ड समझ आया यंग स्पेंट, ये वर्ड समझ आ गया। फर्स्ट 3 months ऑफ लाइफ, ये वर्ड समझ आ गया। इनसाइड, इनसाइड ये वर्ड समझ आ गया। इट्स मदर्स डैश, देखो मदर्स मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अपॉस्ट्रोफ यूज किया गया है। मदर्स डैश है ना, मदर्स, मदर्स डैश का मतलब क्या है, मदर अपॉस्ट्रोफ एस का मतलब क्या है, मदर की, है ना। फादर्स डैश यानी फादर की। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर बोला होगा, अगर आप बोलते हो अर्श, है ना, गुरपिंदर्स मोबाइल, गुरपिंदर का मोबाइल, गुरपिंदर दा मोबाइल, अपॉस्ट्रोफ लग गया तो यहां पर मदर का या मदर दा, समझ आ गई बात इतनी। तो इसको देखते हैं कहां पर ये पोजीशन शो करता है, कहां पर इसकी बात की गई है। तो नेक्स्ट हमने पढ़ना शुरू किया, नेक्स्ट पढ़ना शुरू किया, हम देखते हैं यंग स्पेंड फर्स्ट मंथ्स ऑफ लाइफ, ये वर्ड्स कहां मिलेंगे, जहां मिलेंगे वहां रुक जाएंगे। तो आगे पढ़ना शुरू किया, लिखा हुआ है दे emerged टू हंट ड्यूरिंग द इवनिंग, नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग and tended to retreat to the hills and forest for shelter during the day. Despite the common name tiger, the Thylacine had a shy, nervous temperament. Although mainly nocturnal, it was sighted moving during the day, and some individuals were even recorded basking in the sun. The Thylacine had an extended breeding season from winter to spring, with indication that some breeding took place throughout the year. The Thylacine, like all marsupials, was tiny and hairless when born. Newborn crawled into the pouch on the belly of their mother. ये हमें मदर वर्ड में मिल गया, ट्रेस हो गया, सबको हो गया ट्रेस।
जब हमें ये वर्ड ट्रेस हो गया इसका मतलब है ये आंसर हमारा इसके आसपास ही होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? पहला काम है आपका फिलअप में उस जो कीवर्ड्स फाइंड आउट किए थे उसके कीवर्ड्स के अनुसार उस लाइन को ट्रेस करना कि आंसर कहां पर है। दूसरा काम होगा हम दोबारा से उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो फिलअप से पहले वाला वर्ड था या फिलअप से बाद वाला वर्ड था। हमारे पास फिलअप से पहले वाला वर्ड क्या था? फर्स्ट मंथ्स ऑफ लाइफ इनसाइड इनसाइड इट्स मदर्स डैश, इनसाइड। तो यहां पर देखते हैं इनसाइड की बात कहां पर हुई। वहां पर लिखा हुआ है, इस लाइन को पढ़ते हैं जहां से स्टार्ट होती है, न्यू बॉर्न क्रॉल्ड इनटू, दिया हुआ वर्ड इनटू, ठीक है, और वहां पर था इनसाइड। तो क्या आंसर होगा बताएगा कोई? यस, पाउच। गुड, मिल गया आंसर ना, इजीली मिल जाएगा आपको। बात है सिर्फ उस आंसर तक पहुंचने की, एकदम से आंसर पे नहीं पहुंचना आपने, पहले आपने ट्रेस करना है। ट्रेस करने के बाद आपने फिलअप से पहले वाले और फिलअप से बाद वाले वर्ड को बहुत ज्यादा दिमाग, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाओ। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो, उसके कीवर्ड्स मार्क कर लो, कौन कौन से कीवर्ड हैं। और अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। लास्ट एविडेंस इन मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया इज अ 3100 ईयर ओल्ड। मैंने आपको बहुत बार बताया है जब किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल फिगर आ जाए तो आपको बाकी क्वेश्चन ट्रेस करने की बजाय न्यूमेरिकल फिगर को ट्रेस कर लेना है। यहां पर आप देख सकते हो 3100 क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप पैराग्राफ में कहीं पर ढूंढो 3100 कहां पर है, आसानी से आपको मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मिल गया निशान? वेरी गुड। सो मैं सीधा उसी के ऊपर पहुंचता हूं जहां पर लिखा हुआ विच इज अराउंड 3100 ईयर्स ओल्ड, दिया हुआ है ना, वो लाइन के ऊपर पहुंच गए हम। वो लाइन स्टार्ट होती है, द मोस्ट रिसेंट वेल डेटेड अक्रेंस ऑफ a thylacine on the mainland is a carbon dated fossil from Murray Cave in Western Australia which is around 3100 years old, 3100 years old। लाइन ट्रेस होगी, यानी हमें पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया कि हमारा क्वेश्चन इस लाइन में है। दूसरा पार्ट हमने देखना है फिलअप से पहले वाला खास तौर पे वर्ड क्या था और बाकी वर्ड कौन कौन से थे, उसको भी कट करते जाएंगे, उसको भी देखते जाएंगे। तो हमारे पास बाकी वर्ड थे, देखो कौन कौन से इस लाइन में देखते हैं, बाकी वर्ड कौन कौन से थे, कैसे वर्ड देखेंगे। लिखा हुआ है द लास्ट एविडेंस, और इस लाइन का पहला जो वर्ड है द मोस्ट रीसेंट, द मोस्ट रीसेंट यानी वहां का जो लास्ट एविडेंस था। पहला वर्ड मिल गया हमें, ये तो गिवन है, ये टैली हो गया। इन मेनलैंड है ना, वो दिया हुआ एविडेंस वेल डेटेड अकरेंस, ये सारा दे दिया उसने, ऑफ ए थाइलेशियन ऑन मेनलैंड, ये वर्ड भी मिल गया ना, ऑफ द मेनलैंड वर्ड भी मिल गया। यस और नो? आवाज नहीं सबकी, यस और नो? यस। अब हमें क्या दिया हुआ है, इज अ, क्वेश्चन में क्या था, इज अ डैश, तो क्या लिखा हुआ है, इज अ कार्बन डेटेड फॉसिल। तो आंसर क्या होगा इसका, कार्बन डेटेड फॉसिल। मान लो ये लेकिन हो गए 3 वर्ड। हमें क्वेश्चन पढ़ना है, वहां पर कितने वर्ड लिखे हुए हैं, 1 वर्ड लिखा है, 2 वर्ड लिखे हैं, 3 वर्ड लिखे हैं। तो आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 1 वर्ड ओनली, यानी इसमें से हमें सिर्फ 1 वर्ड लिखना है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि यहां पर वर्ड तीनों में से एक कौन सा आएगा। कौन सा आएगा नितिन, कौन सा आएगा? यस, फॉसिल। वेरी गुड। सो इसका आंसर हो गया फॉसिल। समझ आ गया सबको? इंदर क्लियर हुआ? पक्का? गुड। क्वेश्चन नंबर 5,
Reduction in dash and available sources of food were partly responsible for the decline in Tasmania. ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें सबसे पहला स्टेप, आसान आसान वर्ड जो आपको समझ आ जाए अपने अकॉर्डिंगली, हर किसी की अपनी वोकैबुलरी है, अपनी वोकैबुलरी को यूज करो और जो वर्ड आपको आसान सा समझ आता है उसको आप अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, सर्कल करो, जिससे वो आपके दिमाग में रह जाए। तो वो दिया हुआ है रिडक्शन इन सोर्सेज ऑफ फूड, फूड वर्ड समझ आ जाता है। पार्टली रिस्पॉन्सिबल, ये वर्ड समझ आ गया। और डिक्लाइन इन तस्मेनिया, ये वर्ड समझ आ गया, ठीक है। जो जो वर्ड समझ आ गए, तो पहले इसको ट्रेस करते हैं, ये वर्ड हमें कहां कहां पर मिलते हैं, ये आप ट्रेस करोगे खुद। ये आपका क्वेश्चन है जो आपने खुद करके मुझे बताना है। आपको 30 सेकंड देता हूं मैं इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। यू हैव 30 seconds to find the answer of this question. हाँ जी मिलान सर, थोड़ा सा मुश्किल है ये क्वेश्चन, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। हमें वर्ड देखना है डिक्लाइन, क्या दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है रिडक्शन इन, एक वर्ड दिया हुआ है डिक्लाइन इन, और एक वर्ड दिया हुआ है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्सेज ऑफ फूड। ऐसे दो तीन वर्ड्स हैं, ठीक है जी। आपने सबने देख लिया, आपको डिक्लाइन इन वर्ड भी मिल गया, वो आपको मिला the dramatic decline of the Thylacine in Tasmania which began in 1830 and continued for a century। लेकिन यहां पर आपको इसका आंसर नहीं मिला है ना। उसके आगे चलो, इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन के ऊपर आते हैं, जहां पर लिखा हुआ है these include competition with wild dogs introduced by European settlers, loss of habitat along with the disappearance of prey species and a distemper like disease which may also have affected by the Thylacines। so क्या आंसर है अब मिला, हैबिटेट। यस, कैसे है मैं फिर बताता हूं। अब देखो, जो मैं हमेशा कहता हूं, फिलअप से पहले वाला वर्ड क्या है, रिडक्शन इन। फिलअप से बाद वाला वर्ड क्या है, एंड। दोनों वर्ड हमें लास्ट लाइन में मिलते हैं। पहला वर्ड जो है रिडक्शन इन, वो है लॉस ऑफ। बात समझ आ गई ना,
लॉस ऑफ, है ना, लॉस ऑफ क्या लिखा हुआ है, हैबिटेट, along with disappearance of prey species and, और आगे हमें फिर दिया हुआ है distemper like disease which may also have affected by the thylacine. समझ आ गया? नेक्स्ट, हाँ इसको पूरा पड़ेगा ना, जो हमने पहले ऊपर इसके लाइन छोड़ दिए उसमें मिल जाएगा। चलो भी नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ थाइलेशियंस वर किल्ड बाय ह्यूमंस फ्रॉम 1830 ऑनवर्ड्स। तो आसान आसान से वर्ड, पहला काम है आसान आसान से वर्ड ट्रेस करना। इससे पहला काम मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन को डिवाइड कर लो। पहले क्वेश्चन को डिवाइड करें तो क्या दिया हुआ है, सिग्निफिकेंट नंबर्स। पहला हमारा वर्ड मिल गया सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ थाइलेशियंस। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन का पार्ट है, किल्ड बाय ह्यूमंस। और तीसरा क्वेश्चन का पार्ट है फ्रॉम 1830 ऑनवर्ड्स। यानी इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में बांट लिया गया। बात समझ आ गई? पहला पार्ट क्या था, सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर का मतलब है ज्यादा नंबर। दूसरा था किल्ड बाय ह्यूमंस, वो समझ आ गया, आसान आसान वर्ड समझ आ गए, किल्ड बाय ह्यूमंस, हर किसी को समझ आ जाएगा ये वर्ड। और तीसरा जो हमें वर्ड मिला है 1830 ऑनवर्ड्स, 1830 के बाद ऑनवर्ड्स। तीनों वर्ड, तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया ये क्वेश्चन। अब हम ट्रेस करेंगे हमें 1830 कहां मिलता है, हम ट्रेस करेंगे किल्ड बाय ह्यूमन कहां मिलता है, या हम ट्रेस करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर कहां मिलता है। अगर तीनों ही कीवर्ड मैच करेंगे तभी ट्रू होगा, तीनों में से एक भी कीवर्ड मैच नहीं करेगा तो फॉल्स हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो चलो देखते हैं, आगे दिया हुआ है द ड्रामेटिक डिक्लाइन ऑफ थाइलेशियन। पहली बात हमें वर्ड मिल गया द ड्रामेटिक डिक्लाइन। जब किसी को किल किया जाएगा, मारा जाएगा थाइलेशियंस को, तो उससे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। यानी किल्ड बाय ह्यूमंस तो डिक्लाइन हो गया, एक वर्ड हमें यहां पर ट्रेस हो गया। ठीक है जी, डिक्लाइन ऑफ द थाइलेशियन। यस और नो? सबको पहला पॉइंट समझ आया? पैराफ्रेज किया हुआ उसने, सेम वर्ड नहीं मिला, किल्ड वर्ड नहीं मिला, ये वर्ड मिल गया डिक्लाइन ऑफ द थाइलेशियंस। डिक्लाइन हो गए यानी मारे गए तो कम हो गए। उसके बाद विच बिगेन इन द 1830, 1830 तो हमें पहले ही आसानी से मिल गया, सबको मिल गया 1830। ये भी दूसरा पार्ट भी हमारा कवर अप हो गया, क्योंकि उसने लिखा हुआ बिगेन इन 1830, शुरू हुए 1830 से, तो वहां पर भी था 1830 ऑनवर्ड्स। बात समझ आ गई? यहां पर लिखा हुआ है बिगेन इन 1830। दो कीवर्ड हमारे मैच हो गए। तीसरा कीवर्ड क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर्स, ये हमें ढूंढना है। तो क्या लिखा हुआ है, क्या उसके बाद द ड्रामेटिक डिक्लाइन of the Thylacine in the Tasmania, which began in 1830s and continued for a century, is generally attributed to relentless efforts of sheep farmers. देखो आगे आ गया, killed by humans, कौन है, sheep farmers and hunters, है ना, वो भी बता दिया कैसे करते थे, विद शॉटगन्स भी बता दिया। अब सिर्फ एक वर्ड आपका रह गया, क्या रह गया था, सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो वो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था द ड्रामेटिक डिक्लाइन, द ड्रामेटिक डिक्लाइन यानी सिग्निफिकेंट नंबर्स जो डिक्रीज हुआ, किल्ड बाय फार्मर्स। समझ आ गई ना बात इतनी? तो सारे कीवर्ड्स हमारे जो 3 कीवर्ड्स हमने बनाए थे वो सारे के सारे टैली हो गए, सारे के सारे मैच हो गए, तो इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, ट्रू।
पॉइंट क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट है? पक्का? पारस क्लियर हुआ? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, सेवरल थाइलेशियंस वर बॉर्न इन जूस ड्यूरिंग द लेट 1800। पहला वर्ड मिल गया सेवरल थाइलेशियंस, वो कॉमन वर्ड है इसलिए उसको मैं हाईलाइट नहीं किया, उसको मैं हम सेवरल वर्ड समझ आ जाता है सबको। सेवरल मतलब कई, सेवरल समझ आता है ना सबको, कई। उसके बाद दूसरा वर्ड है बॉर्न इन जूस, दूसरा की वर्ड समझ आ गया, बॉर्न इन जू। उसके बाद दिया हुआ है लेट 1800s, लेट 1800s। तो देखते हैं 1800 वाला वर्ड कहां पर है। हमने इसकी अगली लाइन पढ़ी, हमें मिला 1899, मिला 1899, यस और नो? तो लेट 1800, लेट 1800 का मतलब क्या है? 1800 लेट, जब 1800 पूरा खत्म हो गया ना, 1899 लेट बाद वाला पीरियड हो गया ना। पॉइंट क्लियर हो गया? सो एक वर्ड हमें ट्रेस हो गया 1899। दूसरे वर्ड हमने ट्रेस करने थे सेवरल। अब इस लाइन को पढ़ते हैं, देयर वॉज ओनली वन। चलो जी, ये हमारा यहीं से पॉइंट सीधा साधा आ गया। उसने लिख दिया देयर वॉज ओनली वन। ओनली वन का मतलब क्या है? सिर्फ एक। क्वेश्चन में क्या था? सेवरल, कई। तो ये स्टेटमेंट मिसमैच हुई कि नहीं हुई? वो कह रहा है सिर्फ एक, क्वेश्चन में कह रहा है कई, तो क्या बनेगा? फॉल्स। तो अब पढ़ लेते ना क्या है, तो अब दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। ये तो एक वर्ड से में क्लैरिटी हो गई, जो मैं हमेशा बताता हूं, आसान सा वर्ड पिक करो, आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ओनली वन सबको पता है, सिर्फ एक। सेवरल सबको पता है, कई। वहां पर लिखा हुआ है सेवरल थाइलेशियंस, कई थाइलेशियंस। वहां पर लिखा हुआ है ओनली वन थाइलेशियन, सिर्फ एक थाइलेशियन। तो आपका आंसर अपने आप ही सामने आ गया। तो आपने आंसर क्या बताया मुझे अभी? दोबारा से बताओ क्या आंसर आएगा? फॉल्स या ट्रू? फॉल्स। पॉइंट क्लियर हो गया? आंसर कैसे फाइंड आउट करना है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो। जॉन गॉल्ड्स प्रेडिक्शन अबाउट थाइलेशियन सरप्राइज सम बायोलॉजिस्ट। तो एक तो नाम है जॉन गॉल्ड्स, आसानी से मिल जाएगा, ट्रेस करने में मदद करेगा। प्रेडिक्शन अबाउट थाइलेशियन सरप्राइज्ड सम बायोलॉजिस्ट, दूसरा कीवर्ड है सरप्राइज्ड सम, सम मींस कुछ, सरप्राइज्ड सम बायोलॉजिस्ट। तो हम ट्रेस करते हैं बायोलॉजिस्ट वर्ड कहां मिलता है, ट्रेस करते हैं जॉन गोल्ड्स वर्ड कहां मिलता है, ये ट्रेस करते हैं। तो मैं पढ़ता हूं इसके नेक्स्ट लाइन, दिस वाज डिस्पाइट द लार्ज नंबर दैट वेंट थ्रू सम जूस। आगे नेक्स्ट लाइन में आपको वर्ड मिल जाएगा, द फेमस नेचुरलिस्ट जॉन गोल्ड फोरसा द थाइलेशियंस डिमाइस व्हेन ही पब्लिश्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 1848 and 1863, writing the number of this singular animal was speedily diminished and extermination will have its full sway and it will then, like the wolf of England and Scotland, be recorded as an animal of the past। सिर्फ उसका नाम ही मिला, जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी सरप्राइज सम बायोलॉजिस्ट, ये ट्रेस हुआ कहीं? बायोलॉजिस्ट भी नहीं मिले, सरप्राइज वर्ड भी नहीं मिला, तो एक एस्पेक्ट मिस हो गया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नॉट गिवन। बात समझ आ गई ना? मैंने बताया था अगर आपका क्वेश्चन का एक भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस है तो आपका आंसर नॉट गिवन ही रहेगा। एक भी पार्ट ऑपोजिट है तो आंसर फॉल्स ही रहेगा। जो नॉट गिवन और फॉल्स की कंफ्यूजन है वो तो नहीं रही, अब काफी ठीक होने शुरू हो भी गए हैं आपके। थोड़ा सा और इसके ऊपर फोकस करते हैं, डेली प्रैक्टिस से और ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10th के ऊपर, 10th है कि 9th? 9th। क्वेश्चन नंबर 9th के ऊपर आते हैं।
इन द अर्ली 90s, है ना, मैनी साइंटिस्ट, देखो पहला वर्ड में मिल गया अर्ली 90s, है ना, ये वर्ड ट्रेस हो गया 1900, 1900। मैनी साइंटिस्ट, मैनी साइंटिस्ट, ये वर्ड भी समझ आ गया। मैनी मतलब कई। मैं आसान आसान से वर्ड पिक करके आपको आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स याद ना करने पड़े और आप आंसर आसान वर्ड से भी निकाल पाओ। बिकेम वरीड, वरीड वर्ड है ना, बिकेम वरीड अबाउट द पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ थाइलिशियंस, पॉसिबल एक्सटेंशन। ये क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया हमने 2-3 पार्ट। अब ट्रेस करना शुरू करेंगे। 1900 वर्ड कहां मिलता है, मैनी साइंटिस्ट कहां मिलता है ना, तो 1900 वर्ड में मिल गया इन 1914, 1914 मिल गया ना। उसने वर्ड लिखा हुआ था अर्ली 90s, शुरुआती सालों में, तो 1914 जो था वो शुरुआती साल हो गए, यानी वो वर्ड ट्रेस हो गया पहला वाला। अब हमें ढूंढना है मैनी साइंटिस्ट, अब हमें ढूंढना है वरीड। वरीड सबको समझ आ जाता है, चिंतित थे, है ना। तो क्या कहता है, इस लाइन को पढ़ते हैं, जहां से ये में 1914 मिला, ये लाइन जहां से शुरू होगी वहां से पढ़ेंगे। वो शुरू हुई हाउएवर से, ठीक है। देयर seems to have been little public pressure to preserve the Thylacine, nor was much concern expressed by the scientist. उसने क्या लिख दिया, nor was much concern expressed by the scientist, कंसर्न एक्सप्रेस नहीं किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। वैसे भी वर्ड आ गया नॉर, ना ही एक्सपेक्ट कंसर्न शो किया गया। जब कंसर्न ही शो नहीं किया गया तो क्या वो चिंतित होंगे? आपका अगर कोई फ्रेंड, अगर कोई फैमिली मेंबर्स आपसे कंसर्न नहीं शो करता तो क्या वो चिंतित है आपके बारे में? नहीं है, साफ इंडिकेशन मिल जाती है। पर फिर भी हम आगे पढ़ते हैं, यहां से क्लू मिल गया एक। At the decline of the species in the decades that followed, a notable exception was T.T. Flynn, professor of biology at University of Tasmania in 1914. He was sufficiently concerned. वो concern था। क्वेश्चन में क्या था? Many scientists concerned. यहां पर कह रहा है he was concerned, तो क्या आंसर बनेगा? False, क्योंकि वहां पर लिखा मैनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट वरीड थे। यहां पर लिखा ही वॉज वरीड, फिर वही बात आ गई, मैनी और ही। मैनी मीन्स बहुत सारे, ही मीन्स वो अकेला। यानी इस क्वेश्चन का आंसर दो जगह पर बता दिया, पहले उससे पहली लाइन पर भी नोर मैनी साइंटिस्ट, ज्यादा साइंटिस्ट ने कंसर्न नहीं दिखाया, चिंता नहीं दिखाई। समझ आ गई बात? इतनी पॉइंट क्लियर हो गया? गुरपिंदर क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, टी फ्लाइंस प्रपोजल। ये भी वर्ड पढ़ा हमने, जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी में भी ये वर्ड था टी फ्लाइंस, है ना। नाम ट्रेस करना आसान हो जाएगा। प्रपोजल टू रीहोम कैप्टिव थाइलिशियंस ऑन एन आइलैंड प्रूव टू बी इम्प्रैक्टिकल। तो चलो उसी लाइन को पढ़ते हैं, जो लाइन अभी अभी हमने पढ़ के आए हैं। टी फ्लाइंस उसी में नाम था, तो क्या था? A notable exception, T.T. Flynn, professor of biology at University of Tasmania. तो यहां पर था आइलैंड प्रूव टू बी इम्प्रैक्टिकल, उसके बारे में तो उसने कोई बात ही नहीं कही, सिर्फ नाम मिला में। जो बाकी क्वेश्चन का पार्ट है आप ढूंढो, मिल रहा है आपको? किसी को मिला? किसी को? जो बाकी क्वेश्चन का पार्ट है, प्रपोजल टू रीहोम, रीहोम वाला वर्ड मिला, प्रपोजल वाला कहीं ट्रेस हुआ? कहीं आपको जो उसने बताया प्रूव आइलैंड प्रूव टू बी एन इम्प्रैक्टिकल, कहीं मिला आपको? ट्रेस हुआ? कोई, सिर्फ नाम के अलावा उसकी कोई इंफॉर्मेशन आगे नहीं मिली। तो क्या आंसर होगा आपका इस बार? नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर 11,
there were still reasonable number of thylacines in existence when a piece of legislation protecting the species during their breeding season were passed. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको पहले डिवाइड करना भी बड़ा ध्यान से है ताकि हमारा आंसर ठीक हो सके। जितना क्वेश्चन बड़ा होगा उतना ही उसका आंसर आसान होगा, ये बात पहले माइंड में बिठा लेनी है। तो पहला है देयर वर स्टिल रीजनेबल नंबर ऑफ थाइलेशियंस, तो यहां से एक पहला ही हमारा कीवर्ड यहां तक बन गया, देयर वर स्टिल रीजनेबल नंबर ऑफ थाइलेशियंस। उसके बाद दिया हुआ है इन एग्जिस्टेंस व्हेन पीस ऑफ लेजिस्लेशन प्रोटेक्टिंग द स्पीशीज ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन वाज पास्ड। मान लो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया और एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। नेक्स्ट ट्रेस करना शुरू किया हमने, कहां पर ये वर्ड प्रोटेक्शन आएगा, कहां पर ये वर्ड रीजनेबल नंबर आएगा, कहां पर वर्ड ब्रीडिंग सीजन आएगा, ये वर्ड्स ट्रेस करने शुरू करेंगे। सो नेक्स्ट पढ़ना शुरू किया, बट इट वाज नॉट अंटिल 1929 विद द स्पीशीज। प्रिया तुमने ये आंसर बताना है। But it was not until 1929 with the species on the very edge of extinction that Tasmania's Animals and Birds Protection Board, वर्ड आ गया हमें क्योंकि वहां पर था प्रोटेक्टिंग द स्पीशीज, यहां पर आ गया प्रोटेक्शन बोर्ड, है ना। पास्ट ए मोशन प्रोटेक्टिंग थाइलेशियंस, वर्ड मिल गया प्रोटेक्टिंग थाइलेशियन बाय प्रोटेक्शन बोर्ड, मिला सबको, ट्रेस हुआ इतना। ओनली फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर, ये भी ट्रेस हो गया, ओनली फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर, ये वर्ड ट्रेस हुआ। विच वॉज थॉट टू बी देयर प्राइम ब्रीडिंग सीजन। अब हमने ट्रेस तो कर लिया, अब हमें ये देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है या नॉट गिवन है। अब आपको मैं 30 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, ताकि आप मुझे सटीक और सही आंसर बताओगे, ठीक है। 30 सेकंड ले लो, वर्ड टैली करो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर वर स्टिल रीजनेबल नंबर ऑफ थाइलेशियन, स्टिल अभी भी हैं, और यहां पर लाइन में लिखा है बट इट वाज नॉट अंटिल 1929 विद द स्पीशीज वेरी एज ऑफ एक्सटेंशन। तो क्या आंसर होगा? यस, फॉल्स। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम 1930 टू 1936, पहला वर्ड ट्रेस हो गया, मतलब मदद करेगा ये साल, है ना। न्यूमेरिकल फिगर मैंने पहले बताया, न्यूमेरिकल फिगर आपको आंसर फाइंड आउट करने में बहुत मदद करेगी। फ्रॉम 1930 टू 96, the only known living thylacines were all in captivity, the only known, ठीक है, ऑल इन कैपिटिविटी। तो चलो ट्रेस करो। उसके बाद लाइन लिखी हुई है द लास्ट नोन वाइल्ड, द लास्ट नोन वाइल्ड थाइलेशियंस, पढ़ो इसको, पढ़ो। 30 सेकंड्स आपके पास हैं। The only known living thylacines were all in captivity. So, the last known wild thylacines to be killed was shot by a farmer in northeast of Tasmania in 1930, leaving just captive specimens. Official protection of species by Tasmanian government was introduced in July 1936.
59 days before the last known individual died in Hobart Zoo on 7 September 1936। यानी ये पैराग्राफ में 1930 से लेकर 1936 तक की बात की है, 1930 से लेकर 1936 की बात की है। ये ट्रेस हो गया कि इस दो लाइनों में आंसर है आपका। अब ट्रेस करना है ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है, उसके लिए मैं वर्ड मैच करने पड़ेंगे। ठीक है, देखना पड़ेगा कि क्या उसमें कोई वर्ड मिसिंग है, क्या उसमें कोई वर्ड ऑपोजिट है। तो देखते हैं, पहला वर्ड ट्रेस हो गया, मिल गया 1930 से लेकर 1936 वो गिवन है, वो तो पता लग गया, पहला पार्ट मिल गया। उसके बाद वर्ड ढूंढना है ओनली नॉन लिविंग, ठीक है, ऑल इन कैप्टिविटी। तो देखते हैं, लास्ट नोन वाइल्ड थाइलिशियन, पहला वर्ड हमें ये भी ट्रेस हो गया। टू बी किल्ड वाज शॉट बाय फार्मर इन 1930, लिविंग जस्ट कैप्टिव स्पेसिमेंस, और उसके बाद दिया हुआ है, लास्ट आप पढ़ सकते हो, लिविंग जस्ट कैप्टिव स्पेसिमेंस, ऑफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीशीज बाय तस्मेनियन गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई बिफोर, यहां पर आप ध्यान से देखो, बिफोर द लास्ट नोन इंडिविजुअल डाइड, बिफोर द लास्ट नोन इंडिविजुअल डाइड, हॉबर्ट जू ऑन 1936। ठीक है, उसने भी वही लिखा हुआ था, द ओनली नॉन लिविंग, यानी 1936 तक ओनली नॉन लिविंग था, और यहां पर भी लिखा हुआ है लास्ट नॉन लिविंग। सो आंसर मैच हो गया सारा, तो आंसर क्या बन जाएगा, ट्रू। ठीक है, कैपिटिविटी होता है गुलाम, ठीक है। अब आपको मिल जाएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Attempt to find living thylacines are now rarely made. Attempt to find living thylacines are now rarely made. 3 इससे आगे आपके rarely made। अब लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। There have been numerous expeditions and searches for thylacines over the years, none of which has produced definitive evidence that thylacines still exist. The species was declared extinct by Tasmanian government in 1986. तो क्या आंसर होगा गुरप्रताप, क्या होगा? एक बताओ ना, दो थोड़ी बताने हैं। नितिन क्या होगा आंसर? ऐशप्रीत क्या होगा आंसर? गोपी क्या आंसर होगा? हर्ष? चलो फिर मैं बताता हूं, फिर देखो ध्यान से। अटेम्प्ट टू फाइंड, अटेम्प्ट्स, हमें पहला वर्ड है अटेम्प्ट्स टू फाइंड लिविंग थाइलेशियंस। पहले देखो इसमें लिविंग थाइलेशियंस कहां पर है। कहां मिला लिविंग थाइलेशियंस? अटेम्प्ट्स की गई लिविंग थाइलेशियंस को ढूंढने की, तो कहीं पे मेंशन है अटेम्प्ट्स की गई लिविंग थाइलेशियंस को ढूंढने की? वो पार्ट तो आपको मिला ही नहीं, वो पार्ट तो मिस है। तो दो आंसर नहीं बताने, एक बताना ना, दो में तो होएगा, यह नहीं करते होएगा। हाँ, बाहर चो की फायदा है ना, जरा पहले लग गया आंसर लग गया, बाहर चो कोई फायदा नहीं। ठीक है, सो ये थे आपके क्वेश्चन 1 से 13।